नमस्कार भाइयों, हितेश एग्रीकल्चर मशीनरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर में पाए जाने वाले ईजीआर सिस्टम के बारे में, या किसी भी हैवी इंजन, किसी भी 50 एचपी से ऊपर ट्रैक्टर इंजन में जो ईजीआर सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि ईजीआर सिस्टम क्या होता है, ईजीआर सिस्टम कैसे काम करता है, ईजीआर सिस्टम का लाभ क्या है, हानि क्या है, और उसका मेंटेनेंस कैसे रखें और उसका लाइफ कैसे बढ़ाएं, ट्रैक्टर का लाइफ कैसे बढ़ाएं, और ईजीआर सिस्टम जो है उसको हम बंद करना चाहें तो उसको ब्लॉक कैसे करें। तो वीडियो में लगातार बने रहिए दोस्तों। ईजीआर जो होता है, ईजीआर का पूरा नाम है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। दोस्तों, ईजीआर जो है इसका पूरा नाम है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन मतलब जो निकला हुआ गैस है इंजन में फायरिंग के बाद या डीजल के जलने के बाद जो ख़राब गैस निकलता है साइलेंसर से, उसको फिर से यूज करना मतलब इनलेट मैनिफोल्ड में या डीजल के जलने में या इंजन के फायरिंग में फिर से इनलेट मैनिफोल्ड से उसको वापस रीयूज़ करना एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन कहलाता है। ठीक इसी तरह हम समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे हमारे नाक में दो छेद है और हम क्या करते हैं, एक छेद से हम ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे छेद से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सेम ट्रैक्टर के केस में या इंजन के केस में भी वैसे ही होता है। इनलेट मैनिफोल्ड जो होता है वो ट्रैक्टर का नाक होता है, जिससे वह एयर को लेता है जिसमें ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन जब फायरिंग के बाद, डीजल के जलने के बाद जब धुएं के रूप में निकलता है तो वो जो गैस निकलता है इन्वायरमेंट में, वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो उसको कंप्लीट जला के वो धुआं को फिर से यूज करके कंप्लीट जला के इन्वायरमेंट में छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन क्या होता है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो ईजीआर कैसे आया दोस्तों, ईजीआर जो एक्सेसरीज है ट्रैक्टर में लगने वाला, वो कैसे आया। तो हुआ क्या, जो 50 एचपी से ऊपर जो ट्रैक्टर होता था, 50 एचपी से ऊपर, 50 हार्स पावर से ऊपर ट्रैक्टर, 50 हार्स पावर से ऊपर ट्रैक्टर में जो बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस निकल रहा था, वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था। हमारे ओजोन परत को, मनुष्य के जीवन को, सभी जीव जंतुओं के जीवन को बहुत नुकसान कर रहा था। इसलिए भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी कंपनी 50 एचपी से ऊपर ट्रैक्टर बनाएगा उसमें उसको ईजीआर सिस्टम लगाना पड़ेगा। ईजीआर सिस्टम जो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन है उसको लगाना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में या भारत के देश के अंदर वो ट्रैक्टर लॉन्च कर सकता है। अगर ईजीआर सिस्टम के बिना वो ट्रैक्टर बनाता है तो 50 एचपी से ऊपर ट्रैक्टर को अगर ईजीआर सिस्टम के बिना बनाता है तो इंडिया में लॉन्च नहीं कर सकता, इसलिए ईजीआर सिस्टम को लाया गया। और इसके ये जो है दोस्तों, ईजीआर सिस्टम जो है ये BS4 का जो नॉर्म्स है, भारत सरकार का BS4 का नॉर्म्स है,
उसके रूल के तहत इसको बनाया जाता है। BS4 का पूरा नाम होता है, B से भारत और S से स्टेज 4। BS4 का पूरा नाम होता है भारत स्टेज 4। भारत स्टेज 4 मतलब पूरे विश्व में जो गाड़ी बनाने की जो कंपनियां हैं वो उसका एक स्टेज होता है, गाड़ी बनाने का स्टेज होता है। जैसे सबसे पहले जब ट्रैक्टर आया या कोई भी गाड़ी आया तो सबसे पहले भारत के अंदर आया सबसे पहले गाड़ी, तो ट्रैक्टर हो, कार हो, बस हो, जो भी हो, तो पहले BS1 आया, उसके बाद आया BS2, फिर आया BS3। अब ये भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3 जो है 10-10 साल के, ट्रैक्टर के केस में बात करें तो 10-10 साल के इंटरवल में चेंज होता रहता है। 10-10 साल के इंटरवल में चेंज ऐसे होता है कि BS1 जो है वो ये 10 साल तक चला। इसमें जो गैस निकलता था, इसमें ज़्यादा हानिकारक गैस निकलता था। ये जैसे भाप इंजन से चलता था BS1 वाला इंजन, तो इसमें ज़्यादा धुआं निकलता था, ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। उसके बाद डीजल इंजन आया। डीजल इंजन जब आया BS2 में जब डीजल इंजन आया तो भाप इंजन की तुलना में इसमें कम धुआं निकला। फिर BS3 आया तो इसमें साइलेंसर के स्ट्रक्चर में इसमें सुधार किया गया, इनलेट एयर क्लीनर के स्ट्रक्चर में सुधार किया गया ताकि धुआं कम दे। और अभी तक जो नॉर्मल ट्रैक्टर चल रहा है, जैसे 50 HP से नीचे जो ट्रैक्टर चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, वो BS3 में आ रहा है। 50 HP से नीचे जो ट्रैक्टर चल रहा है वो BS3 में आ रहा है, चाहे वो कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर हो। और BS4 जो ट्रैक्टर जो अभी आ रहा है, भारत स्टेज 4, जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक भी है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे एक सेंसर का वायर टूट गया या सेंसर ख़राब हो गया तो गाड़ी चालू नहीं होगा, ऐसे टाइप का। BS4 इसी में आता है। इसी को हम बोल देते हैं CRDI इंजन बोलते हैं BS4 को ही। तो ये जो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन जो होता है BS4 ट्रैक्टर में लगा होता है। दोस्तों मैं एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ BS4 ट्रैक्टर का। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, BS4 ट्रैक्टर जो होता है आप देखे होंगे जनरली महिंद्रा अर्जुन नोवो 605, महिंद्रा अर्जुन नोवो 655, महिंद्रा अर्जुन नोवो 755, ये जो जितने भी हैवी गाड़ी हैं ये सब BS4 में आते हैं। जॉन डियर में ले लो आप, 5310 और 5405, 5075E, ये सब भी 50 HP से ऊपर है, इसमें भी BS4, ये सब भी BS4 में आता है। CRDI इंजन रहता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है फुल्ली जो। और अब हमारे सोनालिका में आता है, सोनालिका में टाइगर सीरीज आता है जो, वो भी उसमें भी EGR सिस्टम लगा रहता है, वो भी BS4 के तहत। मतलब कोई भी कंपनी अब जो ट्रैक्टर बना रहा है BS4 के तहत ही बना रहा है, वो EGR सिस्टम लगा रहा है, टर्बो लगा रहा है या कुछ भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना रहा है, BS4 के तहत ट्रैक्टर बना रहा है। कुबोटा में आता है 5501, 5502, उसमें EGR सिस्टम प्लस टर्बो दोनों लगा होता है उसमें। तो EGR सिस्टम लाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इंडिया में भारत सरकार जब EGR सिस्टम वाला ट्रैक्टर लॉन्च करने को बोला ट्रैक्टर कंपनी को, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था दोस्तों, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं। जो ट्रैक्टर के इंजन होते हैं हैवी इंजन, जैसे हम हैवी इंजन को जब हम ज़्यादा RPM में चलाते हैं, 1000 RPM से ऊपर जब हम चलाते हैं इंजन को, 1000 RPM से ज़्यादा हम एक्सीलेटर देते हैं तो उसमें बहुत हानिकारक गैस निकलते हैं। हानिकारक गैस उसको कम करने के लिए EGR सिस्टम को लगाया जाता है। हानिकारक गैस मतलब ये उसमें रहता है NOx, मतलब ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है। दूसरा आता है CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड।
CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। SO4 रहता है। ऐसे टाइप का मतलब बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको कम करने के लिए EGR सिस्टम लगाया जाता है। दोस्तों, अब EGR सिस्टम क्यों लगाया जाता है, क्या होता है, इसको हम समझ गए। अब देखेंगे हम कि EGR सिस्टम काम कैसे करता है। EGR सिस्टम के कार्यप्रणाली को हम समझेंगे। तो EGR सिस्टम के कार्यप्रणाली को समझने के लिए हमें सबसे पहले EGR का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं EGR का। दोस्तों, यह है ट्रैक्टर का इंजन। ट्रैक्टर के इंजन में यह है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इधर हो गया ये इनलेट मैनिफोल्ड। डायग्राम पूरा बनाने के बाद मैं इसको नामांकित कर दूंगा, कौन सा चीज़ क्या है उसको मैं लिख दूंगा। यहाँ से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से यहाँ से निकलता है साइलेंसर। ये हो गया साइलेंसर। हमारे इंजन में वाल होता है, इनलेट दो वाल होता है। एक पिस्टन के पीछे दो वाल होता है, इनलेट वाल और एग्जॉस्ट वाल। तो ये हमारा इनलेट मैनिफोल्ड है, तो इधर इनलेट वाल रहेगा। वाल के लिए इसमें ऐसा छेदा रहता है। 4 सिलेंडर का इंजन है दोस्तों, 4 पिस्टन का, तो 4 छेदा रहेगा इधर इनलेट के लिए और 4 छेदा रहेगा इधर एग्जॉस्ट के लिए। ये हमारे इंजन का होस पाइप हो गया। यहाँ पर लग जाएगा इंजन का एयर क्लीनर, जो हवा को ठंडा करके इनलेट मैनिफोल्ड में देता है। हवा को ठंडा तो नहीं करता दोस्तों, ठंडा लगाने के लिए इसमें चार्ज एयर कूलर लगाना पड़ता है। लेकिन जो नेचुरल स्पिरिटेड रहता है, कम HP का इंजन रहता है, उसमें सिर्फ हवा क्लीन होके आता है। तो इसमें एयर फिल्टर लगा होता है। इसमें 2 एयर फिल्टर लगा होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी एयर फिल्टर होता है वो एकदम बारीक छेद वाला होता है। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। दोस्तों, ये जो है हम जो डायग्राम पहले बना रहे हैं, तो ये पहले हम समझेंगे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन को, मतलब जो बिना EGR का होता है, जो 50 HP से नीचे में आता है, उसको पहले समझेंगे। फिर हम इसको समझने के बाद हम EGR सिस्टम को समझेंगे, तो हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं इसका सबका नाम लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा इंजन। हमारा इंजन मतलब हमारे ट्रैक्टर का इंजन। ये हो गया साइलेंसर। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये हुआ इनलेट मैनिफोल्ड, जहाँ से हवा आता है। मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड से कौन सा गैस आता है? O2 आता है। ये हुआ एयर क्लीनर, जो हवा को ठंडा करके इनलेट मैनिफोल्ड में भेजता है। ठंडा नहीं यार, हवा को क्लीन करता है, साफ करता है।
ये होस पाइप, अब हम समझते हैं जो दोस्तों जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन रहता है जो 50 ईस्वी से कम आता है, जो बिना ईजीआर सिस्टम का होता है, उसका कार्यप्रणाली हम समझ लेते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों हमारा एयर क्लीनर जो हवा को सक करता है। पिस्टन जब नीचे जाता है, इंजन का पिस्टन जब नीचे जाता है तो वो हवा को सक करता है। पिस्टन जब नीचे जाएगा, पिस्टन में इंजन में दोस्तों चार स्टेप होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो सक्शन स्ट्रोक जब होता है तो यहाँ से ज़ोर से प्रेशर के साथ ये हवा को सक करता है, खींचता है। तो हवा को जब खींचता है इंजन जब खींचता है तो हमारे इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में जो हवा है वो हमारे एयर क्लीनर में आता है। एयर क्लीनर में अंदर आने के बाद ये फिल्टर जो है, ये इसमें 2 फिल्टर रहता है। ये हो गया जो नीला कलर में है वो प्राइमरी फिल्टर, और ये जो है लाल कलर में जो है ये सेकेंडरी फिल्टर। तो हवा जो होता है इसमें 2 स्टेज में ठंडा होके आता है। पहले प्राइमरी फिल्टर में फिल्टर होगा, साफ़ होगा, उसके बाद ये सेकेंडरी फिल्टर में साफ़ होता है। फिर दोनों फिल्टर में साफ़ होने के बाद हमारे होस पाइप के थ्रू, इंजन के होस पाइप के थ्रू ये आता है इनलेट मैनिफोल्ड में। होस पाइप के थ्रू आएगा एयर, ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन रहता है। इंजन को फायरिंग करने के लिए सबसे सहायक गैस जो होता है वो O2 होता है। आग लगाने के लिए सबसे सहायक गैस जो होता है वो O2 होता है, ऑक्सीजन। ये हमारे इनलेट वाल्व है जिससे हवा अंदर जाता है। ये टैपिट कवर है, इसमें रॉक आर्म, पिस्टन सब इसी के अंदर रहता है। फिर ऑक्सीजन आया उधर से, हवा साफ़ होने के बाद, क्लीन होने के बाद अंदर आया तो इनलेट वाल्व जब खुलेगा तो हवा अंदर जाएगा। पिस्टन जब सक्शन करेगा तो हवा अंदर जाएगा। उसी समय इनलेट वाल्व खुलेगा तो हवा अंदर जाएगा। फिर सक्शन करने के बाद कंप्रेस करेगा, जो हवा अंदर लेगा उसको पिस्टन फिर वापस ऊपर आएगा। पिस्टन जब वापस ऊपर आएगा तो जो हवा अंदर लिया है पिस्टन के अंदर, लाइनर के अंदर, उसको पिस्टन जब ऊपर आएगा तो उसको ज़ोर से कंप्रेस करेगा, बहुत ज़ोर से, बहुत दबाएगा उसको, हवा को। तो उसमें टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो वहाँ पर फायरिंग होगा। उसी समय डीजल का स्प्रे होगा तो, और फायरिंग होने के बाद जो ख़राब धुआं रहेगा वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होके साइलेंसर के थ्रू इन्वायरमेंट में निकल जाता है। साइलेंसर के थ्रू इन्वायरमेंट में निकल जाता है। तो इसमें जो निकलने वाला गैस है NOx, CO, CO2 और बहुत से हानिकारक गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में 100% जाता है, पूरा हमारे इन्वायरमेंट में जाता है और इन्वायरमेंट को नुकसान करता है। हमारे पेड़ पौधे को नुकसान होता है, जीव जंतु को नुकसान होता है, ओजोन परत का भी क्षरण होता है। इसलिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए EGR सिस्टम को भारत सरकार ने लॉन्च किया। तो ये तो हो गया नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जिसमें EGR सिस्टम नहीं लगा होता। इसके बाद अब हम समझेंगे EGR सिस्टम को। तो EGR सिस्टम जो होता है दोस्तों, जो 50 ईस्वी से ऊपर ट्रैक्टर रहता है, 50 ईस्वी से ऊपर ट्रैक्टर रहता है, उसमें BS4 का नॉर्म्स लगता है। भारत सरकार का नियम लगता है वो BS4 के तहत ट्रैक्टर बनाए। तो EGR सिस्टम जो रहता है उसको, EGR यूनिट को, जो हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है और इनलेट मैनिफोल्ड है, दोनों के बीच में लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड।
एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से ये एक पाइप निकलता है होस पाइप तक। ये हमारा होस पाइप है। इनलेट मैनिफोल्ड के होस पाइप में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को ज्वाइंट किया जाता है। मेन कहानी इसी का है दोस्तों, मेन कहानी इसी का है और हमको इसी को समझना है डिटेल में। ईजीआर सिस्टम का 2 यूनिट होता है, इसका 2 इकाई होता है, 2 चीज़ से मिलकर बनता है ईजीआर सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर होता है एयर कूलर, ये जो है एयर कूलर है। एयर कूलर और ये है ईजीआर वाल्व। एयर कूलर या इसी को हम ईजीआर कूलर भी बोलते हैं। ईजीआर कूलर। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो ईजीआर सिस्टम लगा है ना, ईजीआर सिस्टम में रेडिएटर से 2 पाइप आता है। जो इंजन को कूल करने के लिए रेडिएटर लगा रहता है, कूलिंग सिस्टम लगा रहता है, वहाँ से 2 पाइप आता है। एक पाइप होता है इनलेट, इनपुट, पानी का इनपुट होता है, और दूसरा पाइप पानी का आउटपुट होता है। मतलब रेडिएटर जो रहता है इंजन को कूल करने वाला सिस्टम, वहाँ से पानी इधर से आएगा ईजीआर कूलर में, और इसको ईजीआर में आके यहाँ से जब गरम गैस निकलेगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से गरम गैस जब निकलता है तो ये पाइप से होते हुए ये आता है ईजीआर कूलर में। ईजीआर कूलर में आता है पाइप से होते हुए, और ईजीआर कूलर में आके ये जो गर्म हवा है, गर्म हवा जो है ईजीआर कूलर में आके ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी चलता रहता है, पानी का सर्कुलेट होता रहता है, तो यहाँ से जब हवा, गर्म हवा जब आता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से, और यहाँ पर हवा कब आता है, जब इंजन का आरपीएम 1000 आरपीएम से 1000 आरपीएम से ऊपर, इंजन का आरपीएम जब हम 1000 आरपीएम से ऊपर देते हैं, तब क्या होता है, यहाँ से हवा का, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से हवा का, एयर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो बहुत से मतलब 70% तो हवा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकल जाता है, लेकिन 30% जो हवा रहता है वो ईजीआर जो सिस्टम रहता है, ईजीआर का पाइप रहता है, उसमें चले जाता है। और प्रेशर जब एक्सीटर ज़्यादा देते हैं हम लोग 1000 आरपीएम पर, तो हवा का प्रेशर जो रहता है ये ईजीआर वाल्व को खोल देता है, धक्का देता है, तो इसको धक्का देगा, पेलेगा तो निकल जाता है, वो ईजीआर वाल्व खुल जाता है। फिर ईजीआर वाल्व खुलेगा, फिर जो गर्म हवा है इंजन का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो आ रहा है गर्म हवा, ईजीआर कूलर में आके ठंडा होगा। उसके बाद ये इनलेट मैनिफोल्ड में ऑक्सीजन के साथ मिलके, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन जो रहता है NO2, ऑक्सीजन के साथ इधर से जो खराब गैस आ रहा है NO2 नाइट्रस ऑक्साइड जो यहाँ से निकल रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ये बना लेता है NOx गैस बना लेता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये गैस जो आता है और फिर से बर्निंग होके कंप्लीट जलने के बाद फिर साइलेंसर से बाहर निकल जाता है। जो हानिकारक गैस है वो साइलेंसर से बाहर निकल जाता है, तो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होने से बचाता है। ये ऐसा कहना है हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स
उसका जो BS4 का नॉर्म्स है इसका, उसका ये कहना है कि यह थ्योरी है उसका कि EGR सिस्टम ऐसे काम करता है और हमारी इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होने से बचाता है। अब ये तो हुआ दोस्तों EGR सिस्टम का कार्यप्रणाली। EGR सिस्टम काम कैसे करता है इसको हम समझ गए डिटेल में। अब हम समझेंगे कि EGR सिस्टम का फ़ायदा क्या है। EGR सिस्टम का फ़ायदा क्या है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं EGR जो सिस्टम है दोस्तों, उससे हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा है। इन्वायरमेंट को फ़ायदा इसलिए है कि वो जो अधजले गैस है, जो कंप्लीट जला नहीं है, कच्चा धुआं है, सफ़ेद धुआं है, काला धुआं जो भी निकल रहा है, उसको कंप्लीट जला के रिसर्कुलेट होने के बाद, यहाँ से जब निकल रहा है रिसर्कुलेट होने के बाद कंप्लीट जला के हमारे इन्वायरमेंट में भेज रहा है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा हुआ। दूसरा इससे जो है, जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है उसको फ़ायदा है। और तीसरा EGR सिस्टम को जिसने बनाया है, जिसने डेवलप किया है, उसको फ़ायदा है। उसको कैसा फ़ायदा है? EGR सिस्टम जो उसने बना रहा है, डेवलप कर रहा है वो, और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फिर वो ट्रैक्टर कंपनी को बेच रहा है, फिर उससे वो पैसा कमा रहा है। लेकिन हम किसान की दृष्टि से देखें, हम ट्रैक्टर के मालिक की दृष्टि से देखें तो EGR का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इसको। तो EGR जो होता है दोस्तों, EGR सिस्टम वो ट्रैक्टर के लाइफ को कम करता है। ट्रैक्टर के लाइफ को कैसे कम करता है? जब हम ट्रैक्टर को चलाते हैं तो 3-4 साल चलाने के बाद ट्रैक्टर को यहाँ से जो ख़राब गैस आता है, गरम गैस जब आता है, यहाँ पर से गर्म हवा आता है, तो डेली इसमें गर्म हवा चलने से ये पाइप पतला हो जाता है। पाइप पतला भी हो जाता है। दूसरा चीज़, ये चोक भी होने का समस्या रहता है। इसमें पाइप चोक भी हो जाता है, इसमें धुआं डस्ट वस्ट भर जाएगा तो ये चोक भी हो जाता है। और तीसरा चीज़, इधर से जो पानी आ रहा है, रेडिएटर से जो पानी आ रहा है, पानी आने के बाद इसमें लगातार 2-3 साल तक चलाएँगे, 4 साल तक, तो इसमें रस्ट लगेगा, जंग लगेगा तो ये छेद हो जाएगा। ये पाइप जब छेद हो जाएगा तो इधर से अंदर पानी आएगा, इनलेट मैनिफोल्ड से हमारे पिस्टन पर लाइनर पर पानी आएगा, तो उसमें पानी भर जाएगा। तो क्या होगा? एक तो पहला चीज़, उसमें लिब्रिकेशन ख़त्म हो जाएगा, आयल में भी पानी चला जाएगा। और हमारे TDC जो रहता है उससे ऊपर या पिस्टन के ऊपर जब पानी भर जाएगा, तो जब वो कंप्रेस करेगा पिस्टन ऊपर, तो कनेक्टिंग रॉड वगैरह भी टूट सकता है, मुड़ सकता है। तो इससे भी मतलब ये नुकसान है। हमारे इंजन सीज होने की समस्या आ सकती है। ये ऐसे इंजन के लाइफ को कम करता है। ताकत भी कम करता है। ताकत कैसे कम करेगा? अब इंजन को जलने के लिए, फायरिंग करने के लिए उसको चाहिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ इधर से क्या हवा आ रहा है, क्या गैस आ रहा है? जो ख़राब गैस यहाँ पर ये बन रहा है, यह साइलेंसर से निकल रहा है, वो भी गैस इसमें आ रहा है अंदर रिटर्न घूम के। अब रिटर्न घूम के ऑक्सीजन के साथ आ रहा है तो ये बराबर फायरिंग नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन बराबर नहीं मिलेगा तो कैसे बराबर फायरिंग कर पाएगा? जैसे कि हम किसी फैक्ट्री से होके गुजरते हैं, या फिर कहीं पर गाय वगैरह मरी है, उसके लाश वास है, तो हम वहाँ से गुजरते हैं तो हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होता है। हम सांस नहीं ले पाते, नाक को बंद करते हैं ना, दिक्कत होता है। तो ऐसे ही ट्रैक्टर के साथ अगर ख़राब गैस आ रहा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, काम करने में दिक्कत होगा बराबर। तो ये ट्रैक्टर के HP को हार्स पावर जो ताकत है उसको भी कम करता है और माइलेज को भी कम करता है। अब यहाँ से तो हवा अच्छा नहीं आएगा, शुद्ध हवा नहीं आएगा तो फायरिंग बराबर नहीं कर पाएगा। जितना जलना चाहिए डीजल को उतना जल नहीं पाएगा, नहीं जलेगा तो कच्चा हवा तो निकलेगा ही निकलेगा। इधर से ख़राब गैस आ रहा है। अब दोनों गैस मिल के इसमें जब डीजल स्प्रे करेगा इंजन तो बराबर जल नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसको शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है। तो बराबर जलेगा नहीं, कच्चा धुआं निकलेगा, मतलब ताकत कम लगाएगा वो। तो EGR सिस्टम से गाड़ी का ताकत भी कम होता है, लाइफ कम होता है, ताकत कम होता है, माइलेज भी कम होता है। माइलेज भी कम होगा, डीजल पूरा जल नहीं रहा है तो बराबर ताकत नहीं देगा तो हमको 1 एकड़ खेत को जोतने के लिए हमको
अगर 1 घंटा लग रहा है तो उसकी जगह हमको 1.5 घंटा लग जाएगा, सवा घंटा लग जाएगा। ये नुकसान है। अधिक खर्चीला भी होता है। जैसे अपन बिना EGR सिस्टम के गाड़ी लेते हैं, अपन ट्रैक्टर लेते हैं तो हमको 10.5 लाख तक मिल जाता है। लेकिन उसमें अब BS4 आ गया है, EGR सिस्टम लगा दिए हैं तो वो 10.5 लाख का गाड़ी 12.5 लाख हो जाता है। तो खर्चीला हुआ। ख़राब हो गया तो इसका मेंटेनेंस में खर्चा। किसी मिस्त्री के पास ले जाओगे तो इसको रिपेयरिंग तो नहीं करेंगे खोल के, पूरा इसका सिस्टम पूरा चेंज करेंगे। तो EGR सिस्टम ये भी महंगा आएगा, 10,000 15,000 का। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। यह है दोस्तों EGR सिस्टम का नुकसान। और जैसे आपको ये EGR सिस्टम जो है ये तो किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं कर रहा है किसान को, ना ये गाड़ी का माइलेज बढ़ा रहा है, ना ये ताकत बढ़ा रहा है। तो इसको आपको ब्लॉक करना है या खोलना है तो कैसे खोलना पड़ेगा, इसको ज़रा समझिए। इसको ब्लॉक करने के लिए या खोलने के लिए यहाँ पर EGR सिस्टम में 2 बोल्ट लगा रहता है, पेकिंग लगा रहेगा, 2 बोल्ट या नट लगा रहेगा। यहाँ पर पेकिंग लगा रहता है तो यहाँ से खोल लीजिए नट बोल्ट को, पेकिंग को लगे रहने दो। इसमें एक प्लेट बना के प्लेट लगा दो, प्लेट बनवा लो, उसमें 2 छेद करा लो आगे पीछे, ऐसे प्लेट बना के यहाँ छेद करा लो। और इसमें ये छोटा सा ऐसे प्लेट बना लो, 2 छेद, और पेकिंग को लगे रहने दो। ये प्लेट इसमें लगा दो, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, इधर से हवा नहीं जाएगा। EGR सिस्टम में इधर से हवा नहीं जाएगा, तो ये हवा नहीं जाएगा तो इसको पेलेगा नहीं EGR वाल्व को, तो ये भी नहीं खुलेगा। यहाँ से नहीं जाएगा खराब गैस तो ये भी नहीं खुलेगा, प्रेशर ही नहीं पड़ेगा। तो आपको इसको ब्लॉक करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहो तो यहाँ भी आप वैसी प्लेट लगा सकते हो। नट बोल्ट खोलो, पेकिंग को लगे रहने दो और इसमें भी प्लेट लगा दो, वैसी प्लेट इसमें भी बना के लगा दो, ये ब्लॉक हो जाएगा। और जो पानी का जो रनिंग है इसको कुछ नहीं करोगे, नहीं छेड़ोगे इसको तो भी चलेगा। लेकिन इसको भी अगर बंद करना चाहोगे तो रेडिएटर का जो पाइप जो आया है ऊपर से उसको आपस में बाईपास कर दीजिए। जैसे रेडिएटर का पाइप आया है आगे से, एक है हमारा इनलेट और दूसरा है आउटपुट, तो इसको आपस में ऐसी अपन बाईपास कर देंगे तो पानी वहीं के वहीं सर्कुलेट होता रहेगा, इसमें नहीं आएगा। और इसको भी आपस में ऐसे जोड़ दीजिए, या फिर इसको कुछ नहीं करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लगे ऐसे करना है तो। और अगर चाहो आप पूरा निकाल के फेंकना चाहते हो EGR सिस्टम को, तो यहाँ से 2 बोल्ट यहाँ खोलो, 2 बोल्ट यहाँ से खोलो, ये प्लेट लगा के इसको ब्लॉक कर दो, EGR सिस्टम को निकाल के फेंक दो। तो ये जो इंजन का जो है ताकत को बढ़ाएगा, माइलेज को बढ़ाएगा और इंजन की लाइफ को बढ़ाएगा, हर चीज़ को बढ़ाएगा। किसान भाई के कमाई को भी बढ़ाएगा और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन गवर्नमेंट्स का नाम है, नियम है, तो सरकार के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सरकार कहते हैं कि इससे हमारे इन्वायरमेंट बचता है तो लगाना पड़ेगा। लेकिन आप जुगाड़ करना चाहते हो ऐसे टाइप का, इसको ब्लॉक करना चाहते हो तो कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।